द बीट वी आर गोइंग टू सी टुडे इज VTP, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें 3 टर्म्स का तुमको प्रोडक्ट लेना है, वो भी क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। याद रखने का बहुत फंडामेंटल तरीका है। अगर ये ऐसा रहा 1, इसको ऐसे याद रखा जाता है, ये 1 2 और 3। देखो दिख रहा है, ए माने 1, बी माने 2, सी माने 3। अगर ऐसा रहा तो आंसर पहला बनेगा 132 माइनस 132 माइनस 123। देखो 123 है, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 अगर रहा 132 माइनस 123। 132 मतलब ए और सी का डॉट ले लो, पहले बी को बाहर भेजो, और 123 मतलब क्या, इन दोनों का डॉट ले लो, सी को बाहर भेजो। कंडीशन देखना यहाँ पे, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, डॉट, ये वाला भी डॉट प्रोडक्ट है, और ये दोनों का, और ये इन ब्रैकेट का और ये बी का नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब आई आई जे जे और के को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फिर बता रहा हूँ 1 2 3, ये दोनों में, ये दोनों लर्न करने हैं तुमको। यहाँ पे बी क्रॉस सी एक ब्रैकेट में है, यहाँ पे ए क्रॉस भी एक ब्रैकेट में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय ए है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय सी है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर हुआ तो आंसर ए डॉट सी इंटू बी और ए डॉट बी इंटू सी। इसमें भी लर्न करने का तरीका यह है 132 माइनस 123। 132 मतलब एक और 3 का डॉट प्रोडक्ट लो, बी को बाहर भेजो, और यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, सी को बाहर भेजो। किसके लिए? नॉर्मल के लिए। 132 माइनस 123। और इसमें कैसे रखोगे फिर? ये देख के क्या लग रहा है, ये ऐसा दिख जाएगा 1.132 माइनस 231। देखो यहाँ पे जब C को बाहर है, ये चेंज नहीं होगा, ये हर बार ऐसे ही होने वाला है, ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, दोनों का भी। ठीक है, अब सीन देखो, सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का फंडामेंटल सेम है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, इसमें 132 माइनस 123 करना है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी में 132, देखो यहाँ पे और यहाँ पे 123 सेम है, चाहिए तो मैं इसको ऐसा लिख दूं तुम्हारे लिए, ए डॉट सी। इन दोनों के लिए भी 132 कॉमन है, बस डिफरेंस कहाँ होता है, यहाँ पे 123 है, यहाँ पे 231 है। बस 231 मतलब क्या, बी और सी का प्रोडक्ट तुम ले सकते हो। 231 मतलब बी और सी का प्रोडक्ट, ए बाहर। आई मीन टू से, देखो सिचुएशन अगर ऐसी आई तुम्हारे पास कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अभी जो हमने फॉर्मूले देखे उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? किसी को अगर लर्न हो गया होगा ये, तो किसी को अगर लर्न होगा तो क्या बनेगा, दूसरे वाला या दूसरा वाला? पहला वाला तो सेम बनेगा, कैसा? 132 132 माइनस 231 माइनस 231। ठीक है, लेकिन पहले जो है उन दोनों के ब्रॉड, उन दोनों का डॉट लेना है, पहले का डॉट लेना है, बाद ये वाला उसको मल्टीप्लाई में रहेगा, ये वाला और ये वाला। वैसे ही इफ मतलब मैं तुमको पूछूं, ये ऐसा बनेगा कि भैया ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, अब क्या आंसर बनेगा फिर? अब आंसर क्या बनेगा? सेम, पहला वाला तो सेम होता 132 है, माइनस 132 132 माइनस minus 123 123। ठीक है, फिर बता रहा हूं मैं तुमको, ये बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं पता है क्या? क्योंकि ये हाथ से जाना ही नहीं चाहिए। ये गया, आईआईटी गया हाथ से, क्योंकि 4 मार्क्स ना कंफर्म्ड है तुम्हारे इस पॉइंट पे। यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। अगर किसी ने लेटेस्ट ज्वाइन किया है तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है आई आई जे जे और के का मल्टीप्लीकेशन। आई मीन अब क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इसके बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। सीन ऐसा है कि सपोज ए बार दिया है तुमको आई प्लस जे प्लस के, और बी बार दिया है तुमको कि सपोज आई प्लस जे, और सी बार तुमको दिया है आई। ठीक है, और बोला गया है भैया ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू ये है लैम्बडा ए प्लस म्यू जे, म्यू बी, सॉरी, ये सिंगेज का क्वेश्चन है शॉर्ट एग्जांपल में। तो पूछा है लैम्बडा प्लस म्यू का वैल्यू क्या बनेगा, और यही क्वेश्चन मेंस 2020 में भी आया था एज इट इज, वैल्यूज भी चेंज नहीं थी। ऑप्शंस आर, तुम लोग मैं ऑप्शन में लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कॉन्फिडेंट के साथ हाथ लगाए अपन। दीज आर योर ऑप्शंस 0 1 2 3। अब जिसको क्रॉस प्रोडक्ट पता है वो सीधा इसको क्रॉस निकालने की कोशिश में जाएगा और डूब के मर जाएगा उधर ही। लेकिन जिसको वीटीपी पता है,
कि वेक्टर, अरे ये तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में इनको सॉल्व कैसे करेंगे फिर? ये सेकंड वाली केस है, और सेकंड वाली केस में आंसर क्या होता है? अभी मैंने बोला था 1 2 3 या 1 3 2, 1 3 132 2 माइनस 132 माइनस 231 माइनस 2 3 123 1 2 3 या 2 3 1? 231 123 231 2 3 123 है ना? 231 sir. 231 sir. 231 सर। ओके 2 3 1, जो मैं तुमको यही समझा रहा था, मैंने इसीलिए मैं इसको बात 10 बार बोला। अरे ये कंफ्यूज करेगा ही, ये पहला केस नहीं, ये दूसरा केस है। पहला केस के 1 2 3 कब आता? जब ये ऐसा बनता तब जाके 1 2 3 बन जाता हो। अब सिनारियो देख रहे हो? अब ए का मतलब, अब ये 1 2 3 है, अपन तो 1 2 3 तो बस अपने क्या बोलते हैं, याद करने के लिए हमने किया था, कंफर्मेशन वैसा होता नहीं है। तो ये कैसा बनेगा? 1 2 3 का मतलब ये होता है ए डॉट सी, यहाँ पे तुम्हारा बी आएगा, माइनस बी डॉट सी तुम्हारा ए आएगा, ऐसा आंसर बनेगा तुम्हारा। ठीक है, अब 1 2 3 3 मतलब क्या? एबीसी की तो बात कर रहे हैं अपन। अब पहला इसका आंसर क्या दिया उन लोगों ने? लैम्बडा ए प्लस म्यू जे। अब माने तो लैम्बडा का वैल्यू ये रहेगा, देखो दिस इज लैम्बडा का वैल्यू, क्योंकि देखो ए का कोएफिशिएंट कंपेयर करना है तुमको आगे जाके, नहीं समझ में आया? डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट, ये रहा ए, ये रहा सी। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करते हैं? आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के। यहाँ पे आई अवेलेबल है, इसलिए इस आई ने इस आई के साथ भिड़ा दिया, आंसर बन गया 1। तो आंसर बना 1b, मतलब ओनली बी, माइनस बी डॉट सी। अब ये रहा तुम्हारा बी, ये रहा तुम्हारा सी, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, आई डॉट आई बन गया 1, तो ये भी बन गया 1। ए इज इक्वल टू लैम्बडा ए प्लस म्यू जे, म्यू बी, सॉरी ये जे नहीं है, म्यू बी है। अगर ठीक से लिखो तो b माइनस ए इक्वल्स टू लैम्बडा ए प्लस म्यू बी। अब राइट में भी ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। अगर मैं इन सब वेक्टर को अगर कंपेयर करूं तो मुझको यहाँ से लैम्बडा और म्यू मिल जाएंगे। तो लैम्बडा का वैल्यू अकॉर्डिंग टू यू, इस a का कोइफिशिएंट लैम्बडा है, तो लैम्बडा का वैल्यू बन गया है मेरे पास -1, और म्यू बन गया है मेरे को +1। और मेरे को पूछा क्या था क्वेश्चन में? मेरे को लैम्बडा प्लस म्यू पूछा था, और लैम्बडा प्लस म्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी फिर? 1 - 1, आंसर क्या बन जाएगा? 0। और यू वोंट बिलीव, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। ठीक है, पैटर्न क्या बदलेंगे पता है क्या? पैटर्न ऐसा बदल के देंगे, ठीक है, कि सपोज उन्होंने यहाँ पे ऐसा दिया ही नहीं, ये है ही नहीं, ठीक है, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, और बोला ये आएगा सपोज तुमको कि सपोज ये 1 है, ये 1 है सपोज यहाँ पे, तो बोला ये जाएगा कि इनका आंसर अगर ऐसा है तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी? एंगल बिटवीन बी एंड सी मतलब क्या? मैं ए को कंपेयर करूं, ए के साथ ये रहा, तो बी डॉट माइनस बी डॉट सी का वैल्यू 1 है, तो माइनस बी डॉट सी का वैल्यू 1 कब बनेगा? मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। इनको कंपेयर कर दूंगा, सोल्व करूंगा, और कॉस थीटा का कौन सा एंगल -1 देता है सपोज, तो पाई देता है, इसलिए उनका एंगल बन गया पाई। मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन है 2020 का, इस साल आया हुआ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए ही तुम लोग को दे रहा हूँ, ट्राई करना आंसर निकालने का, नहीं आया भी तो कोई बात नहीं। इफ एबीसी आर यूनिट वेक्टर्स, समझ में आ ही गया होगा। यूनिट वेक्टर्स मतलब क्या? इनका मॉड्यूलस 1 है, सच दैट a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल्स टू 1/2b, देन एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन क्या बोले यार, एंगल बिटवीन a एंड c इज, एंड एंगल बिटवीन a एंड b इज। मैंने ये इम्प्रोवाइज कर दिया सेकंड वाला, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। मैं चाहूंगा जितना हो सके ट्राई करो, फॉर्मूला लगाओ, कंपेयर करो, देखो किसका एंगल क्या आता है। चलो सर π/3 और π/2। π/3 और π/2, ओके। और देखो किसका आंसर आ रहा है, फिर वही फॉर्मूला लगाओ, वीटीपी लगाओ, दोनों साइड को इक्वेट करो, इक्वेट करने के बाद आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको ये हाथ से नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में, ये तुम्हारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। सर 60 and 90। 60 and 90, ओके, 60 and 90। और कोई है?
सर पाई बाय 3 एंड पाई बाय 2. पाई बाय 3 एंड 60 पाई बाय and 90. 60 पाई बाय एंड 3 एंड पाई बाय 2. ओके, चलो ठीक है, 2-3 लोग का तो आंसर आ ही गया है, उसी अकॉर्डिंग देख लेते हैं बाकियों का भी क्या है। चलो अब जिनका नहीं आया उन सब के लिए, ठीक है। सबसे पहले भाई साहब इसको देखो, ठीक है, इसको देख लो। इसको देख के, ये तो वीटीपी है, लगाओ वीटीपी। इसका कौन सा केस है, नंबर 1 या नंबर 2? केस नंबर 1 या केस नंबर 2? फर्स्ट केस. क्या था क्या था वो क्या था 132 minus 123. 1 2 3 सर. 132 One- minus 123. तो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी ना, वो 1 2 3 3 2 में खेलना बंद कर दो अभी, ठीक है। वो तो तुमको याद करने के मैंने करवाया था। इज इक्वल टू क्या बन गया, 1/2 बी। अब मैंने क्या बोला था, ए डॉट से निकाल लेते हैं, बी डॉट से निकाल लेते हैं, और इनकी लेके यूनिट वेक्टर्स है। सबसे पहले यहाँ पे बी का कोएफिशिएंट, ये बी का कोएफिशिएंट, सी का कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो मैं इसको लिख दूंगा 0 सी प्लस, मैंने 0 सी लिख दिया। अगर मैं दोनों साइड कंपेयर करूँ, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, तो आंसर मेरे पास बनेगा ए डॉट सी इज इक्वल टू हाफ और माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू बनेगा 0। देख रहे हो लड़कों, बी और बी का कोएफिशिएंट, इसका ए डॉट सी है, इसका 1 है, तो आ गया कंपेयर। यहाँ पे सी और यहाँ पे सी, ए डॉट बी का वैल्यू बन गया 0। अब इन दोनों को मेरे को सॉल्व करना है, और ये ना ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि किसी भी दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। ये वाला क्या बनेगा, मॉड ऑफ ए इंटू, एक बात बताओ, कोई भी दो नंबर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? परपेंडिकुलर होने के बाद. परपेंडिकुलर होंगे, तो आंसर क्या बना, ए परपेंडिकुलर टू बी, और ए और बी परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना बन गया इन दोनों का, एंगल तो बन गया Pi पाई by बाय 2। 2. खत्म, ये तो खत्म हो गया। एक और चीज, अब यहाँ पे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी कॉस थीटा इक्वल टू हाफ क्यों बना, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यही होता है। और बोला अभी ये गया था कि भाई साहब ये दोनों भी यूनिट वेक्टर्स है। अगर ये यूनिट वेक्टर्स है तो कॉस थीटा कितना बन गया, हाफ। और कॉस थीटा हाफ कब बनता है, कॉस का कौन सा एंगल हाफ देता है? पाई बाय 3. पाई बाय 3. पाई बाय 3। इतना सिंपल है। और ये मेंस के क्वेश्चन है सारे के सारे, ये दोनों के दोनों भी जो तुमने करवाए, तुमसे मैंने करवाए। इजी है, कर लोगे क्वेश्चन अभी? हाँ सर. हाँ सर. फंडामेंटल्स है, बस तुम्हारा बेसिक्स जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा ना, उतने ज्यादा चांसेस बनते हैं एडवांस मेंस क्लियर होने के। हाँ, एक बार मेंस क्लियर हो गए तो एडवांस बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर एडवांस निकालना भी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ डायरेक्टली, अपन मैं तो बोलता हूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली जो मेंस में क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट रिसेंट टाइम्स में, उन्हीं पे ज्यादा फोकस करते हैं। और तुम्हारा क्वेश्चन है अगला वाला, एक सेकेंड, हाँ। If ABC are the unit vectors, question number coming from 2020, A bar, B bar, C bar are the unit vectors. यूनिट क्वेश्चन यही है, यही क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने क्वेश्चन यही पूछा गया था। बस बोला यह गया है अल्फा एंगल सी के साथ एंगल अल्फा है, सी के साथ एंगल अल्फा है, बी के साथ एंगल बीटा है। तो उसने पूछा था मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना बनेगा, ये क्वेश्चन था एक्चुअली, वो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या रहेगा आंसर अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट विल बी द आंसर? पाई बाय 6. माइनस पाई बाय 6. माइनस या 6. पाई बाय 6 सर. मॉड में है ना, वो मॉड में है ना, 90 माइनस 60 ना, 90 माइनस 60 अगर है तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा, पाई बाय 6। ठीक है, कर लोगे अभी क्वेश्चन। ये बोला गया है कि ए बार इक्वल्स टू माइनस आई प्लस जे प्लस के, बी बार इज इक्वल्स टू 2i माइनस के, एंड सी बार इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j। पूछा है a क्रॉस b क्रॉस c का वैल्यू। चलो गो फॉर इट। वेक्टर में आंसर आएगा, वेक्टर्स में, ठीक है, नंबर्स में नहीं आएगा, वेक्टर्स में आंसर आएगा। चलो ट्राई करो तो, तुम्हारा लगाओ। इस बार कोई राइट साइड में कुछ नहीं दिया है कंपेयर करने के लिए। मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, तुम सॉल्यूशन निकालो।
वेक्टर फॉर्म में आंसर आएगा तुम्हारा, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर बोलना फिर। सर 5y plus 6j minus k. ओके सर सेम क्या? सेम ओके। बाकी देखो तुम्हारा भी मैच हो रहा है क्या भाई? बाकी जिस किसी का आ रहा हाँ है सर सेम आया। सेम आया, ठीक है आया सर। ओके। सेम सर। हम्म, बहुत लोग का सेम आया, बाकी तुम लोग का भी वही आया कि देखो सर चलो। 5y सर 5y plus 2 minus 6j minus k। क्या बात है, मैच हो रहा है मतलब। हाँ सर। ये कल अपने जो देखा था ना, कल वाला जो अपन ने क्या बोलते हैं, कौन सा था वो, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी ना। लैग्रेंजेस और ये भी कर लिया ना, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है इसमें। दोनों में ही, दोनों चैप्टर में पूरा वेक्टर के 2 क्वेश्चन निकल जाते हैं। बाकी कोई कुछ नहीं पूछता किसी भी चैप्टर्स में। एक सेकेंड, मिल गया। सभी का हो गया, बाकी मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना फिर अभी वो क्वेश्चन में, क्योंकि मैं अलग स्क्रीन पे आ रहा हूँ अभी। चलो ये क्वेश्चन है तुम्हारे, ये क्वेश्चन आए थे, देखो सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन है जो मैं तुम लोगों से सॉल्व करवा रहा हूँ अभी। मैं चाहूंगा सबसे पहले तुम लोग क्वेश्चन करो ये वाला, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले देखो कब का क्वेश्चन है, 2016 मेंस का। गो फॉर इट, चलो पहले ये करोगे। So option B. ऑप्शन बी ओके। सर सी। सी ओके। और कोई है क्या, देखो और किसी का कुछ बन रहा है? बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तुमको बस वो ढूंढना है फॉर्मूले कहाँ है, कहाँ चिपकाने इसके आंसर्स, वो देखो। ऑप्शन सी ओके। Sir option C. 5 pi by 6. 5 पाई बाय 6 फाइन हाँ सर ऑप्शन C 2 9. यस ओके। सर 5 pi by 6। 5 पाई बाय 6 ठीक है। जिनका आ रहा है, जिनका अगर सच में आंसर आ रहा है तुम लोग का सही है, फिर तुम लोग एक काम कर सकते हो, तुम लोग ना क्वेश्चन नंबर 9 भी कर सकते हो, क्योंकि 9 भी सेम क्वेश्चन है। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जाएंगे, बाकी सबके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 15 का क्वेश्चन है मेंस का। देखो सबसे पहले एबीसी यूनिट वेक्टर्स है, नो डाउट। मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी, तुम्हारा आंसर 1 बन जाएगा। और ये कौन सा फॉर्मूला है, फर्स्ट है सेकंड फॉर्मूला है ये फॉर्मूला फर्स्ट है कि सेकंड है? First. फर्स्ट है। क्या फर्स्ट क्या 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 फर्स्ट के लिए क्या, 1 2 3 3 2 1 जल्दी बोलो। पहले के लिए क्या है, 1 3 2 1 मतलब 3 ए 2 डॉट सी, 1 2 3 ए डॉट सी minus 1 2 3. ठीक है। तो क्या बना ये ए डॉट बी, राइट। ए डॉट बी ये बन गया तुम्हारा सी इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स बी, ये बना तुम्हारा √3/2 टाइम्स सी। कंपेयर कर रहे हो दोनों को भी, तो बी के साथ ए डॉट सी है, सी के साथ ए डॉट बी है, और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी दोनों का एंगल भी 1 है। तो क्या बनेगा, क्या पूछा है, पूछा क्या है, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी का एंगल ये रहा, और ये एंगल मैच करेंगे इससे, तो क्या लिखेंगे अपन, ए डॉट बी का वैल्यू मेरे को चाहिए -√3/2। चेक करो, उसको एंगल बी चाहिए खाली, तो एंगल बी के साथ ये दोनों का बीच में ये और ये कंपेयर हो जाएंगे ना, सी के कोएफिशिएंट इसीलिए। अब हुआ क्या फिर दोनों का, अब ए डॉट बी का वैल्यू अगर -√3/2 है, लगा दो इसका आंसर क्या बनेगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या बनेगा -√3/2, तो ये दोनों 1 है। तो cos थीटा का आंसर -√3/2 बना। cos का कौन सा एंगल √3/2 देता है,
30 डिग्री Pi by 6. पाई बाय 6। Pi by लेकिन 6. पाई बाय 6, ये जो पाई बाय 6 ये पॉजिटिव के लिए 30, ये पॉजिटिव पाई बाय 6 तब जाके √3/2 देगा। लेकिन मेरे को नेगेटिव चाहिए। कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? कॉस ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, कॉस नेगेटिव कहाँ है? Second और third. सेकंड और Second थर्ड or में। third. Third. सेकंड का एड्रेस क्या है? पाई माइनस Pi पाई बाय minus 6 theta. लगाओ ना। 6 पाई माइनस पाई, आंसर क्या बना? 5 पाई बाय 6। 5 ठीक है, बहुत बढ़िया। जिनका आया था कांग्रेचुलेशंस। अब क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जा रहे हो तुम लोग। देख सकते हो, मैंने बोला था फंडामेंटल जितने स्ट्रांग रहेंगे उतना सही करोगे तुम लोग। सर ए। ए ओके, 2√2/3 देखते हैं वही है क्या? बन गया क्या बाकियों का भी? सर ऑप्शन ऑप्शन तुम बताओ ना, कितना है तुम्हारा आंसर? सर -2√2/3। -2√2/3। ऐसा ऑप्शन तो नहीं है। 2√2/3 तो ऑप्शन में है, लेकिन माइनस नहीं है उसका क्वेश्चन में, अपने पास सोल्यूशन आंसर में। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले दिया क्या गया था यहाँ पे? दिया क्या गया था वो देखो। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट या सेकंड? फॉर्मूला कौन सा है? Second. सेकंड। तो क्या बोलो? Second. 1 2 1 A 3। से भी minus C B. नहीं, फॉर्मूला 132 - 321 132 231 सर। 132 ना, 132 माइनस 231 231. 231। तो क्या है 132 मतलब क्या? A डॉट C, A डॉट C माइनस 231 23 मतलब B डॉट C बन गया A इज इक्वल्स टू 1/3 मॉड ऑफ B मॉड ऑफ C इंटू A बार। ठीक है, लगाओ। अब ये तीनों के तीनों तुम्हारे नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स है ना। वेक्टर भी दिया नहीं, एक्चुअली यूनिट वेक्टर भी दिया नहीं उन लोगों ने इस बार। तो अब क्या करना पड़ेगा फिर? कुछ दिया है क्या? क्या क्वेश्चन है ये? ए बार बी बार सी बार आर द नॉन जीरो वेक्टर सच दैट नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर। ओके फाइन। और ए बार ए डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार का कोएफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा मतलब। ओके, तो राइट में ए बार है, तो यहाँ पे भी ए बार है। ये बार में होते हैं ना दोनों, ये दोनों वेक्टर्स तो होते हैं। अब ए बार के साथ यहाँ पे तो इन दोनों कंपेयर करना पड़ेगा, इसको इससे। तो क्या बनेगा? माइनस मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा is equals to 1/3 mod of b into mod of c। तो mod of c mod of b mod of c mod of b got cancel। तो आंसर क्या बन गया? cos theta equals to 1/3 minus 1/3 to be specific। लेकिन पूछा क्या है? पूछा क्या अपने को? sin theta पूछा है। तो कैसे निकालोगे? sin theta equals to क्या होता है? cos theta क्या हो गया? sin theta cos theta का sin हो गया ना। तो sin theta 1 क्या होता माइनस है? कॉस स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर 1 minus cos square। cos square मतलब 1/9। स्क्वायर मारो इसका, 9 - 1 8 8/8 √8/9 रूट ऑफ 8 अपॉन रूट, ये बन गया 3। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 2√2/3 हो गया तुम्हारा आंसर। क्यों नहीं आया था? किसी का भी नहीं आया? क्यों नहीं आया? आया था, इजी तो था क्वेश्चन। अरे फंडामेंटल क्वेश्चन ये सारे के सारे। तुम लोग को मत, तुम लोग का इतना ज्यादा तकलीफ नहीं ये सारी होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब मैं चाहूंगा तुम लोग क्वेश्चन नंबर देखो, लेवल मैच करने दो इसकी। तुम इसको कर पाओगे क्या? चलो ठीक है। ये ना अब तक का रिकॉर्ड था, सबसे टफ क्वेश्चन पेपर अब तक की हिस्ट्री में 2017 का था। मतलब बहुत टफ क्वेश्चन पेपर था 2017 का मेंस का, सबसे टफ था ये। अब उसी टफ क्वेश्चन के मैं उसको मैं टफ क्यों बोल रहा था, अब तुमको समझ में आएगा। ट्राई करो। नहीं तुम, मेरे को पता है तुम में से हार्डली 1% बच्चों को भी आंसर नहीं आने वाला, लेकिन वही ट्राई करना हमारा काम है, तो ट्राई करते रहते हैं। लगाओ क्वेश्चन नंबर 11।
फॉर ऑल ऑफ यू, इट्स अ चैलेंज सबके लिए। क्वेश्चन बहुत तगड़ा है क्योंकि 19 का 17 का क्वेश्चन है, 17 में पेपर बहुत टफ आया था, इसीलिए एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा है नहीं तुम्हारी कि तुम लोग निकाल पाओगे। ट्राई कर लो, चलो। मैं जब बोल रहा था ना ये टफ क्यों है, बस दिखाना था तुम लोग को, दिखाना है तुम लोग को कि इतना भी नहीं है जितना दिखा रहा है, वही उम्मीद पे बस दुनिया कायम है। किसी का दिमाग लग रहा है वैसे, मतलब कैसे हो रहा है वो, कैसे कर सकते हैं उसको, अप्रोच क्या होना चाहिए? नहीं समझ तो है ये बहुत, उस टाइम ना 17 में सबसे कम स्कोर लगा था, कट ऑफ भी बहुत कम था, बहुत से बच्चे क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे एग्जाम में, बहुत टफ था पेपर उस टाइम। रीजन ये था कि कंसेप्चुअली बहुत मतलब कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग था। देखो चलो, ए बार दिया है, ये ए बार का वैल्यू है, ये बी बार का वैल्यू दिया है, ठीक है। ये सी माइनस ए है, सी माइनस ए का वैल्यू 3 दिया है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू 3 दिया है, एंगल बिटवीन सी एंड ए क्रॉस बी 30 है। ये लाइन को एक बार ध्यान देना, एंगल बिटवीन सी बार एंड ए क्रॉस बी बार 30 है। सी बार का एंगल ए क्रॉस बी के साथ 30 है। शायद तुमको यहां से मैच हो जाएगा वो चीज, मैं क्यों बोल रहा था, ठीक है। अब एक और चीज, ए डॉट से निकालना है। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझको, तो मेरे को मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए क्रॉस बी का मेरे को कुछ दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले इस ए क्रॉस बी को निकाल लेता हूँ। मेरे पास ए भी है और बी भी है, तो बोलो ए क्रॉस बी क्या बनेगा? ये बनेगा तुम्हारा आई जे के 2 1 माइनस 2 और नीचे 1 1 0। ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना बनेगा? आई उठाओ, ये बनेगा +2 माइनस जे को रो कॉलम हटा, 0 माइनस ऑफ माइनस +2 और ये प्लस के बना तुम्हारा, रो कॉलम हटाओ, 2 माइनस 1 1, तो ये बन रहा है 2i माइनस 2j प्लस के। अगर ये ए क्रॉस बी है तो मॉड्यूलस में ए क्रॉस बी बन रहा है 4 4 8 + 1 9 अंडर रूट में 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत तुम लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं ना? नहीं सर। सर। ये मैंने क्यों यूज किया, ये पता है मैंने क्यों यूज किया? इसके लिए देखो, सबसे पहले एक बात बताओ, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मेरे को इसको सॉल्व नहीं करना है वीटीपी से, मुझको इसको वीटीपी से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल है और मेरे को दिया गया है एंगल बिटवीन सी बार एंड ए क्रॉस बी, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल दिया है मुझको। सबसे पहले अगर मैं इसको ए पकड़ू और इसको मैं बी पकड़ू, देखो अगर ये ए क्रॉस बी होता तो ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, वो फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है क्रॉस प्रोडक्ट का? तो आंसर क्या बनता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, यही है।
तो क्या मैं इसको लिख दूं क्या? फिर देखो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू ये मॉड ऑफ सी इंटू साइन थीटा, और उन्होंने इसकी ही वैल्यू दे के रखी है, इसकी ही वैल्यू दे के रखी है। देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, आगे जाके देखेंगे, इज इक्वल टू 3। अब सोचो तुम्हारे पास मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू है, अब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के लिए तुम्हारे पास कितना दिया है, 3 दिया है, तो ये बन गया तुम्हारा 3 इंटू मॉड ऑफ सी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3। यहां तक कोई दिक्कत है क्या तुम लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं देख सर। नहीं सर। अब, और ये नहीं दिया सर। भी है साइन, और ये एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। तुम्हारे पास साइन थीटा भी अवेलेबल है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 से 3 कट रहा है, तो मॉड ऑफ सी इंटू साइन थीटा, साइन मतलब साइन ऑफ 30, साइन 30 इज इक्वल्स टू 1, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो मॉड ऑफ सी कितना बना तुम्हारे पास 2। यहां तक फिर बता रहा हूं, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक मैच कर लो। एक मिनट मैं इसको ठीक से कर लेता हूँ, एक बार रब कर देता हूँ। मैं तुम लोग को ये समझाने की कोशिश कर रहा था, कंसेप्ट थोड़ा अलग था चैप्टर का, बीट का। देखो यहाँ तक मैंने सबसे पहले मॉड ऑफ सी तक हम पहुंच गए, आ गया मॉड ऑफ सी तक, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोगों को, उन्होंने क्वेश्चन में दिया क्या है कि मेरे को ए और सी के बीच का एंगल चाहिए, मेरे पास मॉड ऑफ सी अवेलेबल है, और मेरे को ये दिया है, मैंने ये यूज नहीं किया अब तक, ये कंसेप्ट, ये पॉइंट मैंने अब तक यूज नहीं किया। क्या था, मॉड ऑफ सी माइनस ए इक्वल टू 3। कोई बताएगा मुझको इसके साथ मैं क्या कर सकता हूं? अगर मेरे पास ये अवेलेबल है मॉड ऑफ सी माइनस ए इज इक्वल टू 3, मैं इसके साथ क्या जुगाड़ कर सकता हूं? अगर मैंने दोनों साइड अगर स्क्वायर करवाया तो मेरे को ये मिल जाएगा, कौन सा, ये वाला एंगल निकालना है ना अपने को, किसके बीच में, किसके बीच में एंगल निकालना, ए और सी के बीच में। कोई बताएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं मैं तो क्या बनेगा, मॉड ऑफ, ये क्या बनेगा, सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या बनेगा, मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ सी इंटू मॉड ऑफ ए। या फिर लिख दो इसको, दोनों साइड अगर कर दो स्क्वायर, तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। लगाओ क्या बनेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी डॉट ए इज इक्वल्स टू 9। मैंने बोला था डॉट प्रोडक्ट होता है बीच वाला। अब मॉड ऑफ सी के लिए तुम्हारे पास अवेलेबल है, देखो मॉड ऑफ सी कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, ये रहा तुम्हारा 4 प्लस, देखो तुम्हारे पास ए अवेलेबल है, मॉड ऑफ ए कितना बनेगा, मॉड ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, आंसर 1, 9 मतलब 3, मॉड ऑफ ए 3 बन रहा है, तो मॉड ऑफ ए का अगर 3 बन रहा है तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर कितना बनेगा 9 माइनस 2 टाइम्स ए डॉट सी या सी डॉट ए इज इक्वल टू 9, 9 से 9 मर गया, तो आंसर 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी डॉट ए, तो 4 से 2 कर गया, आंसर क्या बना, सी डॉट ए इक्वल टू 2, तो आंसर आगे मॉड ऑफ सी इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, मॉड ऑफ सी का ये रहा तुम्हारे पास 2, 2 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कट गया, कॉस थीटा कितना बन गया 1/3। देखो ऑप्शन में है क्या, सर 2R ए डॉट सी अरे आंसर ए डॉट सी पूछा है, ओ सॉरी A dot C, third यस option. यस 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 यस, ए डॉट सी पूछा था, तो आंसर क्या बना, थर्ड। मैं तुमको ये समझा रहा था कि मेंस वाले क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब तो एक बार देखो, एनालिसिस करो और फिर बताओ किस किस का क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या अपन इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन देखो और पैटर्न देखो क्वेश्चन का क्या था। मैं वही बता रहा था कि अब तक के हिस्ट्री में सबसे टफ क्वेश्चन जेई का 2017 में आया था, उसके बाद कोई टफ नहीं था। एक बार देखो, कुछ है तो पूछो, तो मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ तुमको कौन सा देना है। और पैटर्न थोड़ा अलग था, बस खाली उन लोग कुछ तुम लोगों से कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ वहां पे। हाँ, उन्होंने जो जो क्या बोलते इनपुट्स जो दिए थे हमको, वो इनपुट के साथ खेलना था, खाली अलग अलग इनपुट से सारे के सारे। नहीं है, चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुमको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा वैसे बहुत से बुक्स में। सर ते हाँ सर ते ए क्रॉस बी इंटू सी ना त्याची हा? व्हॅल्यू किती आली? दिली ना बेटा त्याच्यामध्ये आपल्याला क्वेश्चन मध्ये, हे काय त्यांनी दिलंय क्वेश्चन मध्ये, हे बघ ना, गिवन होतं ना आपल्याला, गिवन दिलं होतं त्यांनी आपल्याला ते। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना निकालने का, आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर वही, कोई बात नहीं, चल जाएगा। अभी अभी तो सीख रहे हो तुम लोग। क्वेश्चन ये है, a इक्वल्स टू, ए का वैल्यू दिया है 2i प्लस जे माइनस 2k, ये ए बार है, ठीक है। बी बार दिया है तुम लोग को i प्लस जे, सी बार, सी इज अ वेक्टर, सी इज अ वेक्टर सच दैट
A dot C is equals to mod of C. Mod of C minus A is equals to 2 root 2. And angle between A cross C and sorry, pardon me, A cross B था वो, A cross B and C is 30. Then mod के अंदर A cross B cross C का वैल्यू पूछा है, इज इक्वल सवाल 2/3, 3/2, 2 and 3 ऑल ऑप्शन। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा है। फिर वही, जितना तुम कर सकते हो उतना करो, नहीं भी आंसर आया तो मैं हूं, यही हूं मैं, कर लो ट्राई, सब कुछ दिया हुआ है, खाली तुमको यूटिलाइज करना है सारे की सारी चीजों को। उन्होंने जो इनपुट्स दिए हैं ना, वो इनपुट्स को यूज करो। सबसे पहले निकालो तुमको क्या क्या चाहिए वहां पे। किसी का आ रहा है क्या, ऑन द वे है कोई? हाँ सर 2 मिनट। अरे मेरी आवाज तो है ना? ठीक है। Sir, 3/2. तेरा आवाज ब्रेक हो रहा है बेटा, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। Sir, 3/2. 3/2 ओके, चलो करें फिर। जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, 3/2 आया ओके। दो जन का 3/2 आया एंड आई हैव नो आइडिया अबाउट द आंसर कि वो 3/2 है और कुछ है। सबसे पहले तो दिमाग लगाते अपन इसके पीछे, अपने को A क्रॉस B क्रॉस C का मॉडुलस पूछा है, ठीक है, देख लेंगे आगे जाके क्या है। मॉड ऑफ A डॉट C का वैल्यू मॉड ऑफ C दिया है, ठीक है, ये भी ठीक है। और ये दिया है, ये गेम चेंजर है यहाँ से, ठीक है। और मॉड ऑफ A भी दिया है, मॉड ऑफ B भी दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, लगे हाथ मॉड ऑफ A निकाल लेता हूँ, इनके बाद में लग गया मेरे को तो 4 4 4 मॉड ऑफ A 3 बन रहा है, ठीक है क्या। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1, 4 + 4 8 + 1 9, 9 का रूट 3, मॉड ऑफ A 3 बन गया। और मॉड ऑफ B बन गया √2। दो तो मेरे पास आ गए हैं, मैंने दोनों को साइड में रख दिया। अब मैं इसको उठा रहा हूँ, A डॉट C को, C ये इसको उठा रहा हूँ मैं, इसको खोलो, दोनों स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो आंसर क्या बन जाएगा उसका, C² मॉड ऑफ C² प्लस मॉड ऑफ A² माइनस 2 टाइम्स A डॉट C इज इक्वल टू दिया है उन लोगों ने 2 √2। मैंने दोनों साइड स्क्वायर करवाया, तो ये 2 √2 का स्क्वायर क्या बनेगा फिर, 4 × 2 = 8, ये 8 बन जाएगा। स्टेप समझिएगा मैंने क्या की, मैंने इसके दोनों साइड स्क्वायर करवाया, दोनों साइड, तो ये A + A - B का होल स्क्वायर लगाया, इसका स्क्वायर बन गया 8। अब मॉड ऑफ C² का वैल्यू मेरे पास है नहीं, लेकिन मॉड ऑफ C² का वैल्यू और ये कुछ रिलेशन में है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मॉड ऑफ C² एज इट इज रख रहा हूँ मैं, प्लस मॉड ऑफ A का अपने पास है, मॉड ऑफ A का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर बन गया 9 माइनस 2 टाइम्स हमको दिया गया है A डॉट C का वैल्यू मॉड ऑफ C है,
ये बन गया मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू 8। 8 को इधर लेके आओ तो आंसर बनेगा मॉड ऑफ सी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ सी प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 8 उधर आके माइनस करेगा। और ये मेरे को परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है किसका, ये परफेक्ट स्क्वायर है मॉड ऑफ सी का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ सी माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और दुनिया का मॉडुलस का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 तभी होगा जब वो खुद 0 होगा, इसलिए मॉड ऑफ सी बन गया 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, मॉड ऑफ सी 1 कैसे आया देख के बोलो। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? सर वो एक किधर गया? एक इधर गया? कौन सा एक इधर गया? मॉड ऑफ ए का लिखा था ना मैंने, मॉड ऑफ ए का वैल्यू तो 2ac वाला, ये 2ac का वैल्यू, ac का a डॉट c का वैल्यू कितना दिया था उन लोगों ने? मॉड ऑफ c, a डॉट c का वैल्यू कितना था? मॉड ऑफ c था, मैंने यहाँ पे रख दिया मॉड ऑफ c का वैल्यू। देखो अब हुआ क्या, मॉड ऑफ c मेरे पास आ गया। मेरे पास ये भी दिया है a क्रॉस एंड c के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो मेरे को ये भी निकल जाएगा। बस मेरे पास क्या चाहिए अभी, a क्रॉस b मॉडुलस चाहिए, तो मैं निकाल लेता हूँ a प्लस b का। फिर मॉड के अंदर सॉरी a प्लस b निकालो, a क्रॉस b कितना बनेगा, ये रहा तुम्हारा ijk, ये है 2 1 माइनस 2, ये 1 1 0। खोलो तो i को पकड़ा मैंने 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 माइनस j, रो कॉलम हटा 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2। ये अगर मैंने k को पकड़ा, रो कॉलम हटा 2 माइनस 1 इज 1, तो आंसर 2i माइनस 2j प्लस k। तो इसका मॉडुलस अगर मैं निकाल लूं, मॉड ऑफ a क्रॉस b का आंसर बन गया 3। अब हो गया सेट फॉर्मूला। क्या पूछा है उन लोगों ने? पूछा ही क्या है, मॉडुलस के अंदर ना, तो सबसे पहले अपन इसको निकालेंगे। कौन था वो? a क्रॉस b क्रॉस c, VTP नहीं लगाना क्योंकि उन्होंने ये दिया है a क्रॉस b और c के बीच का एंगल। तो क्या बन जाएगा इसका आंसर, ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूले से ये बन जाएगा मॉड ऑफ a क्रॉस b इंटू मॉड ऑफ c इंटू साइन थीटा। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, मॉड ऑफ a क्रॉस b का वैल्यू 3 है, मॉड ऑफ c का वैल्यू 1 है, और थीटा अपने को दिया है साइन 30 दिया है। देखो एंगल 30 है, तो क्या बना साइन 30, साइन 30 होता है हाफ, तो आंसर कितना बना तुम्हारा 3/2। ये 2-3 जन का सेम आया था और वो करेक्ट आंसर था। समझा क्या करना था? आ गया तुम्हारा आंसर? जिस किसी का भी नहीं आया था, समझा कहाँ गलती हो गई थी तुम लोगों की? बहुत ही ज्यादा। हाँ पूछो। यस सर। अच्छा यस सर बोल रहा था। अच्छा सर अगर पहले a क्रॉस b की वैल्यू निकाल के अगर फिर c वो हो गया इक्वेशन है। में डाल अब दिया तो ये बात एक ही थी, बात एक ही, तो वैसे भी कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली फॉर्मूला तुम्हारा तो कुछ ना, तुम कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर लेक्चर रैप कर रहे हैं अपन इधर। फंडामेंटल है सारे के सारे क्वेश्चंस ये वाले, बस तुम लोगों ने स्टार्टिंग से अच्छे से किया है इसलिए तुमको अच्छे से जा रहा है, नहीं तो फिर बहुत दिमाग खाते हैं, बहुत ही ज्यादा। एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, ट्राई करना निकालने का। क्वेश्चन है इफ a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू 1/3 मॉड ऑफ b मॉड ऑफ c इंटू a। ठीक है, थीटा एंगल बिटवीन है, थीटा इज एंगल बिटवीन b एंड c, देन साइन थीटा इक्वल्स। हुआ है क्या क्वेश्चन? ये देखो तो एक बार। हाँ सर हुआ सर। हाँ सर हो गया क्या हमने अभी किया है क्या इस क्वेश्चन को? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया है क्या? फिर कोई फायदा, क्या फायदा करके? फिर आंसर क्या उसका 2 रूट टू समथिंग आया था ना, ये था 2 रूट 2 बाय 3 2 रूट 2 समथिंग का बाय आंसर। 3 हाँ ये अरे मेंस का क्वेश्चन था वो, 2 रूट 2/3। हमने ये भी करवाया, हमने ये भी करवाया। कोप्लनर वेक्टर्स या तुमसे बनेंगे कि ये वाले क्वेश्चंस? एक काम करो, पहले तुम इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 12 वाला कर लेंगे तुम, तब तक क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ तो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 की कोई बना सकता है क्या? सर थोड़ा जूम करो। हाँ सर कोई बना सकता है क्वेश्चन नंबर? सर ऑप्शन 4। देखो सर ओरल बनता वन सर। सर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 0 नहीं सर क्या 1। था? एक क्रॉस क्या होता है? हाँ ये 1 होता है। अरे नहीं 2 नहीं होता, 1 होता है ना सर 1 आता है 1 सर होता है। आंसर ऑप्शन 4। हाँ ये 1 होता है। ठीक है, अब शीट्स में अगर तुमको इसके क्वेश्चन अगर मिल गए VTP के तो सॉल्व कर लो।